जियो जी भर के। देखिए ना, कितनी प्यारी सुबह है। बरसात का मौसम है। ऐसे मौसम में कभी धूप तो कभी बारिश, और जब बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। आज है 20 जुलाई साल 2023, दिन गुरुवार का, और सुबह के 7 बज चुके हैं। तो एक बार फिर से सुबह की चाय की चुस्की के साथ आ चुकी हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। अक्सर हम दिल की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि दिल खुश हो गया, दिल दुखी हो गया, दिल रोने लगा, पर ये सब ना गलत बात है। ऐसा कभी नहीं होता। ये सारे काम दरअसल दिमाग के होते हैं, दिल के नहीं। दिल को खून पहुंचाने के लिए 3 नसें होती हैं, जिसे कोरोनरी कहते हैं। इन नसों में जब कोई रुकावट या फिर बाधा आती है तो इसी वजह से दिल का दौरा पड़ता है। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार बदलती जीवन शैली के चलते लोग तेजी से दिल की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जीवन जीने की शैली को बदलकर ही दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दिल के दौरे से हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। आंकड़ों में ये भी बताया गया कि भारत में हर साल करीब 20 लाख लोग दिल के दौरे से पीड़ित हैं, जिनमें ज्यादातर युवा हैं। शहर में रहने वाले पुरुषों को गांव में रहने वाले पुरुषों से दिल के दौरे की संभावना 3 गुना अधिक है। तो वहीं महिलाओं में मेनोपॉज के बाद इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। आपको बताते हैं कि दिल के दौरे का आखिर कारण होता क्या है। दिल तक खून पहुंचाने वाली जो नसें होती है ना, इसमें समय के साथ साथ चिकनाई जमा होने लगती है और कई तरह की रुकावटें भी आने लगती हैं। खून का दौरा इन कारण से रुक जाता है, तब सीने में दर्द होने लगता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। ऐसे में नसों में खून का थक्का जम जाता है। दिल के जिस हिस्से में खून नहीं पहुंच पाता, वो हिस्सा बेअसर हो जाता है। ये कारण ये भी है इससे कि साथ साथ नसें पतली होने लगती है। इसका ये कारण है कि खान पान में गड़बड़ी, धूम्रपान, नशा और गुटखा चबाने की आदत। दूसरा कारण व्यायाम न करना और बैठे बैठे सिर्फ टीवी देखना, जिसके कारण पेट निकलता रहता है और मोटापा भी बढ़ता है। और एक तीसरा कारण है इसका भारत देश में तनाव और मधुमेह बहुत ज्यादा जो बढ़ गया है। यहाँ 30% लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, जो दिल की बीमारी के लिए भी जिम्मेदार हैं। और स्ट्रेस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक्सपर्ट का मानना है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए तनाव से दूर रहें, रोजाना योग करें, ध्यान करें और व्यायाम को जीवन में शामिल करें। तेल मसाले और फास्ट फूड से थोड़ी सी दूरी बनाएं। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो सके तो खुश रहें। ऐसा करके आप अपने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पर भी कंट्रोल पा सकते हैं, और जिन्हें ये बीमारी नहीं है वो इसे दूर ही रख सकते हैं अपने जीवन शैली को बदलकर। एक और जरूरी बात, दिल में कोई बात न रखे और दिल धड़कने दे। हर दिल की अपनी ताल है, अपना ही एक राग है। हर दिल की अपनी धड़कन, अपनी ही एक आग है। जज्बात पिघले पिघले है तो क्यों ना हो, ख्यालात बहके बहके है तो क्यों ना हो। हर दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो। लोग क्या कहेंगे, छोड़ो सारे ऐसे तुम बहाने, धड़कने दो। हर लम्हे को जो पूरी तरह से नहीं जी सके, हाथों में उसके हो जाम फिर भी नहीं पी सके। जिंदगी है क्या, जाने वो क्या, खुशियों को पहचाने वो क्या, हम तो यही समझाएंगे उसे। सपने जो है सजाने थोड़े से बनो दीवाने, दिल
ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी बहुत आसान है। उन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे शोध किए, जिसमें सबसे खास है ब्लैक होल की खोज। उनका एक थॉट आज आप सबसे शेयर करूंगी। उनका कहना था, छोटा लक्ष्य कभी मत रखना। हमें 3 सबक हमेशा ध्यान रखने चाहिए। पहला, हमेशा सितारों जितनी ऊंचाई पर नजर रखो, उससे कम का लक्ष्य कभी मत तय करो। दूसरा, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो। काम ही आपको जीने का मकसद देता है और बिना इसके जीवन खोखला सा हो जाता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रेम और स्नेह ने आपके जीवन में जगह बना ली है, तो इन्हें कभी भी नजरअंदाज न करें। तो दोस्तों, निश्चित ही ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमें हमारी जिंदगी में भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी से। बढ़ते हैं, अब देखते हैं बनारस का क्या हाल चाल है इन दिनों। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगे मॉन्यूमेंटल चरखे की तर्ज पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी 3 अलग अलग जगहों पर चरखे लगाए जाएंगे। इसे लेकर विभाग ने अपना प्लान तैयार किया है। विभाग के अनुसार इस चरखे के माध्यम से युवाओं को महात्मा गांधी की परंपरा से जोड़ने के साथ ही खादी के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। वाराणसी में बीते 9 साल में खादी के प्रोडक्ट्स के उत्पादन और बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी सिलसिले में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इन दिनों देहदान के प्रति लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ी है। 1 साल में IMS BHU के एनाटॉमी विभाग को छात्रों के प्रायोगिक ज्ञान के लिए 14 देहदान मिले। खास की ये देहदान के बाद कई बार परिजन एनाटॉमी विभाग में धार्मिक विधि अपनाकर खुद ही बॉडी सौंप देते हैं। अंगदान से जहां किसी की जिंदगी बचती है, तो वहीं मृत्यु के बाद शरीर दान से समाज को कुशल डॉक्टर मिलते हैं। मृत देह का सिर्फ मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि शोध, जटिल सर्जरी और भी बहुत ज्यादा यूज है। सरकार ने तो जुलाई महीने को अंगदान माह घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य इंसान को मृत्यु के बाद अंगदान या देहदान की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दुनिया के बड़े मंदिरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई के बीच काशी में होगा। इसमें 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। हिंदू के साथ ही स्थित बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मठ, मंदिरों और गुरुद्वारों के पदाधिकारी भी आएंगे। इसका उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। टेम्पल कनेक्ट की तरह ये पहली बार इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक न पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा, सोने तू थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर
बिन अब जी न पाए, दिल तेरे बिन अब जी न पाए, सांस न लेती रात। इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात। तेरी दूरी न सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी न सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, सावन के महीने में टैटू का हमेशा से ही बहुत प्रचलन रहा है। अब ये फैशन सिंबल बन गया है। आइए इससे जुड़ी एक न्यूज आपको बताते हैं। सावन में टैटू दुकानदार का अनोखा ऑफर महिलाओं को खूब लुभा रहा है। एक और जहां महिलाएं टैटू बनवाने पर जोर दे रही हैं, तो इसके बदले उन्हें बड़ी राहत भी मिल रही है, क्योंकि दुकानदार टैटू बनवाने पर 1 किलो फ्री टमाटर का अनोखा ऑफर जो दे रहा है। जी हाँ, शहर पर भी टैटू दुकानदार के इस अनोखे ऑफर की बहुत ही चर्चा हो रही है। दरअसल सावन के महीने में इन दिनों महिलाओं पर टैटू का बुखार चढ़ा है। महिलाएं और युवतियां भगवान शिव के थीम पर आधारित टैटू बनवा रही हैं। टैटू बनवाने वाली महिलाओं को दुकानदार की तरफ से टमाटर फ्री में दिया जा रहा है। इसे कहते हैं प्रॉफिट, टैटू भी और टमाटर भी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हर साल बरसात के बाद गंगा नदी में जल का स्तर बढ़ जाता है। वाराणसी में कुछ दिनों से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ते बढ़ते अब घाट के ऊपर एक एक सीढ़ियां नदी की धारा ने चढ़ना शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए पहले पंडों और तीर्थों पुरोहितों ने अपनी चौकियों को घाट के ऊपर किया। अब कल यानी बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती स्थल में भी बदलाव करना पड़ा। घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। बुधवार शाम से गंगा सेवा निधि की ओर से गंगा आरती स्थल तय स्थान से करीब 10 फीट पीछे हो गया है। इस सीजन में पहली बार गंगा आरती का स्थल बदला गया है। इसके साथ ही साथ अब आपको एक आज की आखिरी खबर बता दें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की तर्ज पर विशाल और भव्य बनेगा। इस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके निर्माण पर लगभग 60 लाख रुपए खर्च करने का आकलन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन उद्योगपतियों का सहयोग लेंगे। इस संबंध में कई उद्योगपतियों से बातचीत भी चल रही है और विभिन्न निजी कंपनियों से CRS फंड के लिए भी संपर्क किया जा रहा है। तो भाई दिन पर दिन शहर बनारस प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब देखते ही देखते मेरा चलने का भी समय हो गया है। तो आपको बता दें, बहुत बड़ी महामारी से अभी कुछ ही दिन पहले हम सभी उबरे हैं। उसके बाद अब बरसात का मौसम है, जिसमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और सर्दी जुकाम। तो जहां तक हो सके अपना ख्याल रखें और अपना और अपनों का बचाव करें। इन दिनों शहर में जब भी आप चलते हैं तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि लोग इधर उधर कहीं भी थूक देते हैं, जिससे बड़ा खराब लगता है देखने में। ऐसे सज्जन लोग को कृपया मैं ये कहूंगी कि अपने दाएं बाएं जरूर देख लें कि आपके अगल बगल से भी लोग गुजर रहे होते हैं, जो कि कभी आप थूकते हैं तो उनके ऊपर भी जाता है। तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए ऐसा करने से पहले। और सावन का महीना है, ऐसे में रूट डायवर्सन जगह जगह पर है। खासकर ये रूट डायवर्सन रविवार और सोमवार को थोड़ा ज्यादा है, तो इसका भी ख्याल रखें। घर से निकलने से पहले थोड़ा सा समय लेके निकले। बेवजह गाड़ी तेज न चलाएं। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे हमारे साथ साथ दूसरों को भी सुविधा होती है। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है।
और दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। चलते चलते आपसे यही कहूंगी कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कभी भी कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही होती है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। अभी के लिए बाय बाय। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन